फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं जो भी काम मुस्तकबिल में कर रहा होगा, यानी मुस्तकबिल में जो भी काम जारी रहेगा। तो ये भी बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव सेंस यानी इस्बत और मुस्बत जुमला वगैरह बनाएंगे। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब के फास्ट फॉर्म। यानी अब तक जितने सारे वीडियो में जितने सारे फेल वगैरह के बारे में बताया गया है वो सब वर्ब के फास्ट फॉर्म था, यानी फेल के फास्ट फॉर्म। क्योंकि अंग्रेज़ी में फेल 3 तरह का होता है, एक फास्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म और तीसरा थर्ड फॉर्म, जिसे वर्ब की फास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोला जाता है। आखिर में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो जुमला देख लीजिए, जैसा कि फर्स्ट पर्सन में आई शैल बी रीडिंग बुक, या रीडिंग आ लगा लीजिए, रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। आमतौर पर शैल का इस्तेमाल आई और वी में लिखने में आता है, लेकिन बोलने में विल ही का इस्तेमाल होता है, यानी वाहिद और जुमा मुतकल्लिम में विल ही का इस्तेमाल होता है। तो हम किस तरह जुमला बनाएंगे, आई विल बी रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। उसी तरह जुमा मुतकल्लिम वी विल बी रीडिंग अ बुक या बुक, हम किताब पढ़ रहे होंगे। सेकंड पर्सन बनाना बिल्कुल आसान है। सेकंड पर्सन में विल ही लगेगा। तो सबसे पहले हम डू आर लेंगे सेकंड पर्सन के, यू, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर रीड फेल, उसके बाद आईएनजी, फिर मफूल लगाएंगे। तो हो जाएगा यू विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, तो अखबार पढ़ रहा होगा। उसी तरह थर्ड पर्सन भी ऐसे ही है कि इसमें भी विल लगाना है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद फेल के साथ आईएनजी, फिर मफूल। तो किस तरह बनेगा, ही विल बी टेकिंग टी, वो चाय पी रहा होगा। उसी तरह शी विल बी टेकिंग टी, वो चाय पी रही होगी। या कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे राशिद विल बी टेकिंग टी, राशिद चाय पी रहा होगा। उसी तरह सलमा विल बी टेकिंग टी, सलमा चाय पी रही होगी। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अलामत भी होता है, और वह है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अलामत जहाँ भी पाया जाएगा तो समझ लेना कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जुमला है। अब नंबर आता है नेगेटिव सेंस, यानी नफ़ी और मुनफी जुमला। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शैल या विल लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा। बाकी सब पॉजिटिव सेंस ही की तरह है, यानी उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर मफूल वगैरह। जैसा कि फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए, सब्जेक्ट में से आई लिया, उसके बाद विल कह लीजिए, ये शैल, उसके बाद नॉट लगाया, ये नॉट नेगेटिव सेंस की अलामत है। उसके बाद बी लगाया, फिर फेल लगाया, फिर आईएनजी, फिर मफूल, यानी आई विल या आई शैल नॉट बी टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा। उसी तरह वी विल शैल कह लीजिए नॉट बी टेकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे होंगे। थर्ड पर्सन भी बनाना बिल्कुल आसान है कि थर्ड पर्सन की आप सब्जेक्ट लीजिए, वो है यू, उसके बाद विल लगेगा, फिर नेगेटिव सेंस की अलामत नॉट, फिर बी, फिर टेकिंग यानी फेल और साथ में आईएनजी, फिर मफूल। तो हो जाएगा यू विल नॉट बी टेकिंग टी, तू चाय नहीं पी रहा होगा। थर्ड पर्सन भी बिल्कुल आसान है, ही विल नॉट बी टेकिंग टी, वो चाय नहीं पी रहा होगा। यानी थर्ड पर्सन के सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर उसके साथ नॉट लगाएंगे, फिर बी, फिर फेल, फिर आईएनजी, फिर मफूल, यानी ही विल नॉट बी टेकिंग टी, वो चाय नहीं पी रहा होगा।
उसी तरह शी विल नॉट बी टेकिंग टी, वो चाय नहीं पी रही होगी। उसी तरह राशिद विल नॉट बी टेकिंग टी, राशिद चाय नहीं पी रहा होगा। अब नंबर आता है क्वेश्चन आंसर यानी मुस्बत सवालिया का। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि शैल या विल को सब्जेक्ट के शुरू में ले आओ तो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए कि विल आई बी टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा हूँगा, यानी शैल या विल को शुरू में ले आया, उसके बाद सब्जेक्ट आई लिया, उसके बाद बी, फिर फेल, फिर आईएनजी, फिर मफूल। उसी तरह जुमा मुतकल्लिम देख लीजिए, विल या शैल कह लीजिए कि विल आई बी टेकिंग टी, क्या हम चाय पी रहे होंगे। सेकंड पर्सन देख लीजिए, विल यू बी टेकिंग टी, क्या तू चाय पी रहा होगा। उसी तरह थर्ड पर्सन की ज़मीर ले लीजिए, लेकिन इससे पहले विल लगाना है कि सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन के कोई ज़मीर लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर फेल, फिर आईएनजी, फिर मफूल, यानी विल ही बी टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रहा होगा। उसी तरह विल शी बी टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रही होगी। उसी तरह कोई भी नाम ले लीजिए, विल राशिद बी टेकिंग टी, क्या राशिद चाय पी रहा होगा। उसी तरह विल सलमा बी टेकिंग टी, क्या सलमा चाय पी रही होगी। खुलासा ये निकला कि जितने सारे क्वेश्चन आंसर है कि सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाने से क्वेश्चन आंसर बन जाता है। उसी तरह यहाँ भी है कि विल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसे सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो यहाँ भी सवालिया बन गया। अब नंबर आता है क्वेश्चन नेगेटिव का यानी मुनफी सवालिया। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा और बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है यानी सब्जेक्ट के शुरू में आता है। यह भी ऐसे ही होगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नॉट लगेगा। तो कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ लगाएंगे, जैसे कि विल नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद बी लेंगे, फिर फेल, फिर आईएनजी, फिर मफूल। तो देख लीजिए फर्स्ट पर्सन में कि विल नॉट आई बी टेकिंग टी, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँगा। उसी तरह विल नॉट वी बी टेकिंग टी, क्या हम चाय नहीं पी रहे होंगे। सेकंड पर्सन देख लीजिए ऐसे ही है कि विल नॉट यू बी टेकिंग टी, क्या तू चाय नहीं पी रहा होगा। यहाँ पर शैल लिखा हुआ है, ये गलत है। सेकंड पर्सन में कभी शैल का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि विल ही का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा विल नॉट यू बी टेकिंग टी, क्या तू चाय नहीं पी रहा होगा। उसी तरह थर्ड पर्सन देख लीजिए, विल नॉट ही बी टेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं पी रहा होगा। उसी तरह विल नॉट शी बी टेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं पी रही होगी। या कोई भी नाम ले लीजिए, विल नॉट राशिद बी टेकिंग टी, क्या राशिद चाय नहीं पी रहा होगा। या कोई औरत वाली नाम ले लीजिए कि विल नॉट सलमा बी टेकिंग टी, क्या सलमा चाय नहीं पी रही होगी। यह तो था क्वेश्चन नेगेटिव यानी मुनफी सवालिया। अब नंबर आता है रीजन आंसर रीजन नेगेटिव। रीजन आंसर रीजन नेगेटिव के बारे में मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि हुआई को शुरू में लगा देना है। अगर रीजन आंसर बनाना होगा तो क्वेश्चन आंसर के शुरू में हुआई लगाने से रीजन आंसर के जुमला बन जाएगा। उसी तरह अगर रीजन नेगेटिव बनाना होगा तो क्वेश्चन नेगेटिव के शुरू में हुआई लगाने से रीजन नेगेटिव का जुमला बन जाएगा। जैसा कि रीजन आंसर का जुमला देख लीजिए, व्हाई विल यू बी टेकिंग टी, तू चाय क्यों पी रहा होगा। उसी तरह रीजन नेगेटिव बना लीजिए, व्हाई विल नॉट यू बी टेकिंग टी, तू चाय क्यों नहीं पी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और कमेंट में अगर कोई परेशानी हो, समझ में ना आ रहा हो तो वो भी बता देना।
इस वाले सवाब के खातिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चे को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए।